चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़। आज हम राजा राम मोहन राय ट्रस्ट के अंदर और यहाँ अभी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ईवीएम को हटाओ और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा भी, और यहाँ भिन्न भिन्न तरीके के मोर्चे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। एमसीडी भी, जो ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा, उसके भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हमारे बीच में तेजतर्रार परवीन दिघान जी। परवीन दिघान जी, आप आए दिन रोड पे धरना प्रदर्शन करते हो, कभी ठेकेदारी हटाओ, कभी ईवीएम को हटाओ, क्या है आपका मानना? क्यों नहीं आप यहाँ सरकार को चलाने देते हो? आए दिन केजरीवाल की छाती पे खड़े हो जाते हो आप। मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आप लोग कम से कम हम लोगों की आवाज़ तो उठाते हैं। आप लोग उन जो ठेकेदारी में जो लोग गए हुए हैं उन लोगों की आवाज़ उठाते हो। ईवीएम के खिलाफ जो भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सीनियर एडवोकेट हैं महमूद प्राचा जी, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भानु प्रताप सिंह जी, एवं हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डीसी कपिल जी, और भी तमाम संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, यह सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेड यूनियंस के यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, हम एमसीडी से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आए हैं अपनी आवाज़ के लिए, एक पारदर्शिता के लिए, क्योंकि जब से ये 2014 का चुनाव जीते हैं भाई ईवीएम में, हम एक बार हम मान सकते हैं कि चलो भाई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी ईवीएम से, लेकिन एक बात तो बताइए, मुस्लिम बहुराज्य क्षेत्रों से भी भाजपा जीत रही है, मोदी सरकार जीत रही है। क्या वो वोट नहीं दे रहे हैं? मुस्लिम भाई जिनको 2.5 लाख रुपया मिलेगा और जिनको राशन फ्री मिलेगा, क्या वो सरकार को वोट नहीं देंगे? तो फ्री की रेवड़ी तो केजरीवाल जी ने बांटी, तो उस पर कैसे? तो सरकार बनाई ना, आपको सरकार बनाई ना, एमसीडी के लोगों को गुमराह करके, मैं गुमराह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। झाड़ू किसका था? वाल्मीकि समाज का। देखिए, झाड़ू उठा के आपके सिर पर रख दी ना। बिल्कुल, हाँ, झाड़ू उठाकर हमारे सर पे, क्योंकि वो हमारी एक भावनाओं से खेले, क्योंकि ये लोग हमारे रोजी रोटी का वो एक साधन था, उसको केजरीवाल जी ने उस साधन को बनाया कि भाई इनके भावना से खेलना है। जब दिल्ली में काबिज हो गए, तीन बारी अपनी सरकार बना ली, आज तक भी उन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, आज तक भी उन लोगों को, आज तक भी उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। वाल्मीकि समाज का शोषण ही हुआ है आज तक। तो वाल्मीकि समाज ये सोच क्यों नहीं रहा? आज दिल्ली के अंदर कम से कम 18 लाख वाल्मीकि समाज है, जो एक उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसके मंत्री होने चाहिए, लेकिन आपकी समझ में तो नहीं आ रहा ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी माननीय ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उन्होंने ये कहा था मैं निगम में नहीं हूँ, मेरी निगम में सरकार नहीं है, मेरी निगम में सरकार आने, तो मैं सब लोगों को, जितने भी अब तक इतने वर्षों से पक्के नहीं हुए लोग, उनको जो तुम्हारी मूलभूत सुविधा मेडिकल कैशलेस दूंगा, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली हुई अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है, लेकिन वो सब सिर्फ ढाक के 3 पार्टी के मुँह में का काम भी नहीं करता। तो क्या कारण है कि आप बातों को नहीं सुन रहे, लेकिन आपका वोट तो बड़े पैमाने पे ले रहे हैं, आप सरकार बना रहे हैं? देखो, जो वोट दे दिया हमारी भावनाओं से खेल के, हमें विश्वास दिला के, और देखो जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वाल्मीकि समाज के पैर धोए, क्या उन्हें हमारी दर्दिशा नहीं दिख रही? वाल्मीकि मंदिर, इतने दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पे झाड़ू लगाई है उन्होंने, क्या उन्हें झाड़ू वालों को नहीं देखा? परवीन जी, अगर सत्ता पाने के लिए तो आपके जूते की पॉलिश भी करने लगूंगा ना। एक जो चुनाव होते किस लिए होते हैं? उस जगह का होलसेल मालिक, आज नरेंद्र मोदी जी देश के होलसेल मालिक हैं, आपको पता है ना। आज उन्हें देश नहीं सौंपा, ठीक है ना, क्या कहते भारत की तमाम जनता ने उन्हें ये देश सौंपा, ठीक है ना, और उनको सिर्फ अच्छा करने के लिए सौंपा था कि, लेकिन आज क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम दलितों के साथ अत्याचार, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, ठीक है ना। और आपने आप देखा होगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना हाथरस केस, हाथरस रेस केस में एक पीड़ित लड़की को, दलित लड़की को रात को पुलिस प्रशासन ने मिट्टी तेल डाल के जलाया गया। सर, ये तो बातें पुरानी हो गई। अब आप जो ईवीएम का मुद्दा बनाए बैठे हैं, क्या ईवीएम में कोई ऐसा खोट है? देखो, जब खोट आया है बीच में सामने, तो हमारे जो अभी जो दिल्ली के पूर्व मंत्री जो राजेंद्र गौतम जी थे आम आदमी पार्टी, वो भी है, भानु प्रताप सिंह जी भी, सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने ये स्पष्ट किया है कि देखो ईवीएम को दिखाया है, ईवीएम में दिखाया कि ईवीएम से कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है, ईवीएम को कैसे खराब किया जा सकता है, ईवीएम में कैसे धांधलीबाजी की जा सकती है, ये एक डेमो दिखाया गया है। उसके बावजूद भी हम देश की जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर सबसे साधारण तरीका है, ऐसे ही पहले होते आए हैं। आप एक बार बताओ, विदेशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना, ईवीएम तो वहां पर भी नहीं है, तो हिंदुस्तान में ही क्यों ईवीएम से ही होते रहेंगे क्या चुनाव? सर, एक डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है, आप कब तक मतलब पुरानी परंपरा पे रहेंगे? कब तक आप स्टैंप इस्तेमाल करेंगे? अब डिजिटल इंडिया है ना सर। देखो, डिजिटल इंडिया है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब एक सरकार
सरकार अपनी इतनी हटकर्मी दिखा रही है, अपने जो उनकी ताकत है उसको आम जनता के लिए तहत उसको जोड़ रही है, अपनी ताकत का हर जगह बल का प्रयोग करे। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो सारे बीजेपी में आ गए हैं, जितने भी सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर जितने मुकदमे हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा, सारे बीजेपी में आके शुद्ध हो जाते हैं। सर मोदी वॉशिंग पाउडर है ना सर, जो उसमें धुलाई करेगा तो साफ होगा ही होगा, तो इससे क्यों आपको ऐतराज है? एक बात बताइए, क्या हमने तो मोदी जी को इसलिए चुना था लोगों ने, देश की जनता ने, कि गलत लोगों को ये पनिशमेंट देंगे, गलत लोगों के साथ उनके साथ जो भी उनकी जो सरकार के माध्यम से जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो करें। लेकिन ये तो कार्रवाई तो हो ही नहीं रही। कार्रवाई किनके खिलाफ हो रही है? कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, आम आदमी के नेताओं के खिलाफ, और जितने भी राज्यों में सरकार हैं, जितनी भी शासित, जहाँ कांग्रेस शासित है या फिर बीजेपी से हटे हुई जो सरकारें हैं, उनके खिलाफ ही क्यों इनके ईडीआर इनकम टैक्स पहुंच रहा है? जो गलत करेगा तो उसी के साथ तो होगा ना। एक बात, गलत तो सारे बीजेपी में पहुंच चुके हैं, फिर गलत किसके साथ करोगे? ज्यादातर जितने भी पैसे वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी, उद्योगपति हैं, वो सारे बीजेपी में पहुंच गए हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में लगा लो, चाहे तुम्हारा राजस्थान में लगा, सब लोग, आप एक बताओ, कांग्रेस के लोग भी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि उनकी फाइलें पकड़ के बैठे हैं। तो बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है ना, तो इसलिए छोड़ छोड़ के आ रहे हैं ना। छोड़ के पार्टी अच्छी का मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन में हम धुल के गंगा जल से पवित्र हो जाएंगे। हाँ, तो क्या लगता है कि युवा जिस तरीके से पहले 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी, 15 लाख रुपए देने की बात करेंगे, मोदी ने 2014 में झूठ बोल दिया, लेकिन उसके बाद में फिर चुनावी जुमला, सिर्फ चुनावी जुमला। लेकिन देश एक बार ही तो जुमला था ना, फिर दोबारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार बनाई ना। भाई देश की जनता देखो, दूसरा कोई लीडरशिप उभर के आ नहीं पा रही। राहुल गांधी जी हैं, वो जितनी भी उनकी यात्राएं हैं, देखो यात्रा में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसमें लोगों का जन बहुत मिला। अच्छा, राहुल जी का आपने नाम लिया, अगर राहुल जी जिस तरीके से भारत यात्रा कर रहे हैं, अगर उसमें एक टॉपिक ईवीएम हटाओ यात्रा करते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो सफल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सफल होते। अगर वो दलितों को, और ईवीएम का देखो दलित मुद्दा नहीं है कि दलित ही ईवीएम मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, दलित संगठन है, उस सारे के सारे ईवीएम के इस मिशन में शामिल हैं और चाहते हैं कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, पर ईवीएम का जो घोटाला है वो पब्लिक के सामने आए, आम जनता के सामने आए, ताकि जनता को पता लगे उन्होंने वोट डाला था झाड़ू को या हाथी को या किसी को भी, बहुजन समाज पार्टी को, किसी को भी डाला था, लेकिन वो जा बीजेपी पे रहा। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि ईवीएम को हैंग किया जा सकता है? हैक क्यों नहीं किया जा सकता? आप बताइए कि इतने बड़े बड़े जितने बैंकर हैं, इतने बड़े हैकर हैं, क्या मशीन हैक नहीं हो सकती? आप मीडिया के माध्यम, आपको पता है कि आज की डेट में हैक क्या नहीं हो सकता, इंटरनेट का जमाना है। लेकिन चुनाव आयोग, लेकिन प्रवीण जी, चुनाव आयोग ने तो, जब आपने जनवरी से मुद्दा उठाया है और चुनाव आयोग ने तो गांव-गांव में मशीनें भेज रखी हैं कि वो ये हैंग नहीं की जा सकती हैं, तो हाँ, जब चुनाव आयोग ने अपना डेमो दिया, तो डेमो हम लोग भी तो दे रहे हैं, हमारा डेमो भी तो देखा जाए। भाई अभी हमारे, आपने देखा था अभी जंतर मंतर प्रदर्शन में एक डेमो हमने रखा गया था, आप आम जनता ने देखा, उसे मशीनी उसको दिखा के मशीन का हम कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। और कई लोग, कई विद्वान लोग हैं जो जिनको हैक करने की स्कीम के बारे में पता है, उन लोगों ने उसका सर्च किया है, रिसर्च किया, तो उसके बाद निकल के मुद्दा आया कि भाई मशीन हैक हो सकती है। ऐसा तो नहीं है प्रवीण जी, आप लोगों को कहीं से फंडिंग हो रही हो और रोड पे बिठाया जा रहा हो कि भाई आप जो मोदी के खिलाफ काम करो, जो भी मोदी जी कोई योजना लाते हैं उसी के खिलाफ आप रोड पे उतर जाते हो? आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया बात आपने कही हमारे को, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस देशवासी को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग हम पे या जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना, उसी के खिलाफ ये तो लांछन लगेगा। और रही बात फंडिंग की, देखो फंडिंग हम लोगों इसलिए नहीं डरते, इसलिए आपके सामने मीडिया में खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे ना तो कोई फंडिंग कर सकता, ना हमें कोई लालच में खड़ा कर सकता। लेकिन जो गलत है, देखो हम दलित विरोधी नहीं है, ठीक है ना, हम देश विरोधी नहीं है, लेकिन हम देश के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करें। मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार करे। एक बाबा तो ना रोजगार है, ना काम है, ना कुछ है, लोग भूखमरी की कगार पे आगे। देश का देख लो, सिर्फ भारत में सिर्फ क्या हुआ है, मंदिर बना है, राम मंदिर बना है। लेकिन सर मोदी जी का तो विदेशों में बहुत अच्छा नाम चल रहा है और तूती बाज रही है, आप कह रहे हो कि भारत में क्या हुआ? भारत में मंदिर बना है, मंदिर का उद्धार हुआ है ना। सर दलित समाज को और ओबीसी को मंदिर तो चाहिए था, और घंटा हिलाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। भाई जब दलित सरकार को ना तो रोजी मिल रही है, रोटी मिल रही, मैं मंदिर के सामने भीख मांग के तो खाएंगे। वो मंदिर इसलिए बनाया गया कि मोदी जी आने वाले टाइम में कि जितने भी देश के जो
दलित समाज के लोग हैं या अदर समाज के लोग हैं, वो वहाँ पर भीख मांगकर वहाँ खाना खाएं, वहाँ पैसा मिलेगा, खूब मिलेगा लोगों को, तो लोग सब वहाँ राम मंदिर जाएं, वहाँ पे भीख मांगे और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो अगली योजना है आप उसका क्लियर करें, हैं? कटोरा हाथ में, कटोरा हाथ में और बच्चों को सड़क पे वहीं सुलाओ राम मंदिर के बाहर। सारे लोग देश में आने वाले टाइम में ये एक बिगुल बजने वाला है कि सब लोग राम मंदिर जाकर अपने बच्चों का पेट भरेंगे, क्योंकि राम मंदिर से सबका पेट भरना था। अच्छा परवीन जी, लगता है कि आपको ईवीएम हटेगी? ईवीएम देखो, जब तक ये सरकार है, ठीक है ना, ये दलित विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है, ठीक है, इन सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों का हनन ही किया है, लोगों को दुखी पहुंचाया, उनको कोई उनके पेट नहीं भरे, ठीक है ना, उनको कोई रोजगार नहीं दिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए। आप बताओ ना, जब से 14 से कितने स्कूल बना दिए मोदी जी ने, कितने उत्तर प्रदेश की हालत देखी थी आपने स्कूलों की। अच्छा परवीन जी, कहा जाता है कि केजरीवाल और मोदी जी एक ही हैं, आपस में इनका बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है। बताता हूँ आपको, ये अच्छा गठबंधन इनका था, पहले से सेट था कि सिर्फ कांग्रेस को हटाना है देश से, जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ेगी वहाँ केजरीवाल जी पहुंचेंगे। अभी देखो पंजाब में इनका टाई अप होना था, वहाँ नहीं हो पाया, ठीक है ना, वहाँ अकेले लड़ेंगे केजरीवाल जी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, क्योंकि वहाँ बीजेपी इनको फंडिंग कर रही है पूरी। अब दिल्ली में देखो, अभी केजरीवाल जी के पीछे चक्कू लेके घूम रहे थे, फांसी का फंदा लेके घूम रहे थे, अब देखना धीरे धीरे दिल्ली भी अकेले लड़ेंगे केजरीवाल जी, और इनके दोनों सत्येंद्र जैन और तुम्हारे क्या कहते हैं दूसरे जो बंद हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, सब लोग बाहर आने वाले हैं। सब लोग धीरे धीरे, जैसे 2014 ये अंदर की बात है और बीजेपी और आम आदमी एक ही बात है, ये अंदर की बात है। आम आदमी पार्टी देखो, केजरीवाल जी जो हैं, अब वो शुरू में कितना मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, अब बताओ उनकी बोलती बंद है या नहीं है? सर उनको ईडी ने धमकी दे रखी है, आए दिन उनको वहाँ ईडी नोटिस करती रहती है, अपना बचाव तो करेंगे ना। कभी वो एलजी के यहाँ घर में लेट जाते हैं, जाके ऑफिस में लेट जाते हैं केजरीवाल जी, कभी फाइलों का बहाना लगाते हैं, कभी कहते सर्विसेज छीन ली, अध्यादेश ले आए, ठीक है ना। देखो बीजेपी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे केजरीवाल को डाउन करने की, उसे धमकाने की, और आज की डेट में केजरीवाल जी उनकी धमकी में आ चुके हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरे सारे मंत्री जेल में हैं और उनका खुद अगला नंबर उनका भी आने वाला है। तो उनके नंबर आने से पहले अगर वो जेल चले गए, अगर वो जेल जाते हैं केजरीवाल जी, तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। नहीं सर, मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं उनकी मिसेज, पढ़ी लिखी हैं, IARS हैं, तो वो दिल्ली को चलाएंगी। मैंने आपको ये नहीं बोला कि केजरीवाल जी अगर जेल जाएंगे तो उनकी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, देखो उनकी वाइफ बनेगी। ये मैं आपको पहले भी अपने एक संबोधन में आपको संबोधित कर चुका हूँ कि मीडिया में ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी अपनी वाइफ को इस्तीफा दिलवा चुके हैं, ठीक है ना, वो भी एक IARS थी, ठीक है ना, और इसीलिए इस्तीफा दिलवाया गया। नहीं तो एक बात बताओ, इतनी अच्छी सर्विसेज को छोड़ के उन आप अपने उसको देश को, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब केजरीवाल जेल में होंगे तो जेल से वो सरकार चलाएंगे, क्योंकि बाहर उनकी वाइफ चलाएगी, अंदर से वो माइंड देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।